हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अक्षमात्र स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 10th के चैप्टर 5 जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, उससे कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, जस्ट वैल्यू चेंज होंगी, करने का तरीका वही रहेगा। और फॉर्मुलाज हैं, उन फॉर्मुलाज को याद रखेंगे। तो मैं फॉर्मुला आपको बता देता हूँ। जैसे आपको लास्ट टर्म निकालनी हो, दैट इज ए एन निकालना हो, तो ए एन इज टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और आपको सम ऑफ टर्म्स निकालना हो तो एन अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये हमारे दो फॉर्मुला इंपॉर्टेंट हैं जो इन क्वेश्चन में लगेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49 और सम ऑफ फर्स्ट 70 टर्म इज 289, तो फाइंड द सम ऑफ इट्स 20 टर्म्स। ओके, तो 20 टर्म का हमें सम बताना है। ठीक है, तो पहले हम लिखते हैं जो हमें दे रखा है। तो फर्स्ट 7 टर्म्स सम एस सेवन इज इक्व टू 49 और एस 17 इज इक्व टू 289। तो एस सेवन को हम फॉर्मूले की तरह लिखेंगे, तो एस सेवन इज टू एन अपॉइंट टू, दैट इज 7 अपॉइंट टू, टू ए प्लस एन माइनस वन, 7 माइनस वन इंटू डी। ऐसे ही एस 17 को हम लिखेंगे तो कैसे आएगा? एन अपॉइंट टू, दैट इज 17 अपॉइंट टू, टू ए प्लस 17 माइनस वन इंटू डी। ये एन है और माइनस वन है। ओके, एस सेवन क्या गिवन है? 49, 7 अपॉइंट टू, ये क्या है? टू ए प्लस 60, और यहाँ क्या जाएगा? एस 17 289 इज इक्वल टू 17 अपॉइंट टू, टू ए प्लस 16 डी। अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करें और 7 का डिवाइड करें तो हमारे पास क्या मिलेगा? 49 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 7 इज इक्वल टू 2a प्लस 6d। और यहाँ क्या लिखेंगे? चलो इसे पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद देखते हैं। 7 7 जो 49 और ये 14, तो 14 इज टू 2a प्लस 6d। सिमिलरली अगर हम सेम चीज ऐसे यहाँ पर करें तो क्या आएगा? 289 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 17 एंड 17 17 289 और 17 टू जा 34, तो इसे हम नेक्स्ट करेंगे और इधर लिख देंगे 2a प्लस 16d। तो कितना आ जाएगा? 34 इज इक्वल टू 2a प्लस 16d। अगर मैं 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दूं तो क्या आएगा? इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इसे इक्वेशन सेकंड। अगर 2 से मैं डिवाइड करूंगा तो ये आएगा a प्लस 3d इज इक्वल टू 7 और a प्लस 8d इज इक्वल टू 70। अब अगर फर्स्ट सेकंड को इधर मानना है तो इधर मान लो, अगर डायरेक्ट अगर यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसे मैं फर्स्ट और सेकंड मान लेता हूँ, फर्स्ट एंड सेकंड। तो मैं क्या करूंगा? सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम सेकंड, तो सेकंड में से फर्स्ट को उठा देंगे तो देखो क्या आएगा? a प्लस 8d, यहाँ 8d होगा, इज इक्वल टू 17, और ये क्या आएगा? a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस माइनस, ये खत्म, ये आ जाएगा 5d, और ये कितना आएगा? 10। तो d इज टू 10 अपॉन 5, दैट इज 2। तो d की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। d की वैल्यू 2 को हम इक्वेशन 1 में रखेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इज टू 2 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में जब हम रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो इक्वेशन क्या है? a प्लस 3d, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। तो d की जगह 2 रखते हैं, तो a प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 7। तो a इज टू 7 माइनस 6, दैट इज 1। तो a का वैल्यू 1 आ गया और d का वैल्यू 2 आ गया। ठीक है, ये हमारी वैल्यूज आ गई a एंड d के। ठीक है, अब क्वेश्चन है नेक्स्ट क्या पूछा है? फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 20 टर्म। तो हमें निकालना s20। तो s20 क्या होगा? 20 अपॉन 2, 2 इंटू ए दैट इज 2 इंटू 1 प्लस एन माइनस वन दैट इज 20 माइनस 1, और डी हमारा क्या है? 2 है। तो जब 2 से 20 को डिवाइड करेंगे तो 10, 2 प्लस 19 इंटू 2, s20 s20 10 इंटू 19 इंटू 2 दैट इज 38 एंड 38 प्लस 2 दैट इज 40। तो ये कितना आ जाएगा? 400। तो s20 की वैल्यू कितनी आ गई? 400। तो ये हमारा सवाल हो गया। ऐसे ही हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ने क्या बोला है? द रेशियो ऑफ 10th टर्म एंड 13th टर्म इज 1:3। द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 6 टर्म इज 42। देन फाइंड द फर्स्ट सम, देन फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। तो हमें क्या निकालना है यहाँ? टू फाइंड, क्या फाइंड करना है? ए एंड डी। गिवन क्या है? रेशियो दे रखा है किसका? 10th टर्म एंड 13th टर्म का। ठीक है, तो A10 रेशियो A30 इज इक्वल टू
1:3। तो A10 को हम ऐसे लिख लें, A10/A30 इज इक्वल टू 1/3। ठीक है। और गिवन में एक चीज और है, सम ऑफ इट्स फर्स्ट 6 टर्म। तो S6 भी गिवन है, तो S6 इज इक्वल टू 42। ठीक है। अब A10 है, A10 को हम क्या लिख सकते हैं, A+90। अगर यहाँ 10 है तो 90, 30 है तो 90, एक सब्ट्रैक्ट करते हुए चलाएंगे। अगर 50 बोलता तो 49 आ जाता। ठीक है, इस तरह से। तो A+2090 इज इक्वल टू 1/3। 3 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में करेंगे, तो आंसर आ जाएगा 3A+27D इज इक्वल टू A+29 29D। तो 3A minus A is equals to 29D minus 27D, that is 2D in 2A। 2 से 2 खत्म, तो A is equals to D। तो जहां जहां A है वहां हम D लगा सकते हैं, मीन्स दोनों की वैल्यू इक्वल है। ठीक है। अब यहाँ S6, तो S6 के लिए हम क्या लिखेंगे, 42 is equals to 6/2। अब एक की जगह D लगा सकते हैं और D की जगह A लगा सकते हैं, तो हम जहां D है वहां A लगा देंगे। ठीक है। तो 2A प्लस n-1 दैट इज 6-1 और D की जगह हमें A लगाना है। ठीक है, ये कर देते हैं। तो हमारा क्या आएगा, देखो जब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 2 का मल्टीप्लाई और 6 से डिवाइड, तो क्या आएगा, 42 मल्टीप्लाई 2/6 इज इक्वल टू 2A प्लस 5A, 6 7 जब और 7 2 14, 2A एंड 5A दैट इज 7A एंड A इज इक्वल टू 14/7 दैट इज 2। तो A की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अब हम जानते हैं A इज इक्वल टू D है और D इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, क्योंकि ये आपस में इक्वल है। तो A एंड D हमने फाइंड आउट कर लिया। हम ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहेंगे जब तक एग्जाम नहीं होगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।